तोड़ दामों। गोल्ड यानी कि सोना, जिसे भारत में सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा, प्रतिष्ठा और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब वही सोना आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने वाला है। सरकार ने सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है और इसके साथ ही बाजार में हड़कंप मच गया है। सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं, जबकि शादी सीजन से पहले ज्वेलरी बाजार में बेचैनी बढ़ गई है। सरकार का तर्क है कि देश का गोल्ड इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है। ऐसे में गोल्ड इंपोर्ट कम करना जरूरी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की कि देश हित में फिलहाल सोने की खरीद कम करें ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार का यह फैसला अर्थव्यवस्था को राहत देगा या फिर आम जनता और ज्वेलरी कारोबारी पर एक नई मार पड़ेगी। देखिए रिपोर्ट। संकट के समय में कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। सोना खरीदना अब पड़ेगा भारी, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी, गोल्ड हुआ महंगा। 10 ग्राम सोने के दाम में बड़ा झटका। शादी सीजन से पहले गोल्ड बाजार गर्म, आम आदमी की जेब पर गोल्ड अटैक। सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है, जिसका असर ये कि सोने और चांदी के दाम आसमान छूने लगे हैं। सोना लगभग 11,000 रुपए बढ़कर 1,65,000 को पार कर गया है, जबकि चांदी 3 लाख रुपए कीमत को पार कर गई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी कितनी बढ़ाई गई है। पुरानी इंपोर्ट ड्यूटी 6%, नई इंपोर्ट ड्यूटी 15%, दाम में बढ़ोतरी लगभग 9%। भारत में सोने का आयात 70 अरब डॉलर से भी ज्यादा पहुंच चुका है, जो कच्चे तेल के बाद देश के सबसे बड़े इंपोर्ट बिल्स में से एक बन गया है। ऐसे में सरकार का क्या मकसद है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाई है। विदेशी मुद्रा की बचत, बढ़ते इंपोर्ट बिल पर लगाम, चालू खाता घाटा यानी सीएडी को कंट्रोल करना, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया दबाव में नीचे जा रहा है और गोल्ड इंपोर्ट का बढ़ता बोझ भी इसकी एक वजह है। जब भारत सोना खरीदता है तो डॉलर खर्च करना पड़ता है और रुपए पर भी दबाव पड़ता है। इसी वजह से करेंसी मार्केट में अस्थिरता भी देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लोगों से अपील की थी कि 1 साल तक सोने के गहनों की खरीद करने से बचें, क्योंकि देश हित में विदेशी मुद्रा बचाना जरूरी है और सोना खरीदना इस समय एक बड़ा वैकल्पिक खर्च माना जा रहा है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। जब परिवार बड़ी मात्रा में सोना या ज्वेलरी खरीदते हैं तो गोल्ड के इंपोर्ट के लिए अधिक डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इससे चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट आयात और निर्यात के बीच के अंतर को दिखाता है। बढ़ता चालू खाता घाटा अक्सर रुपए को कमजोर करता है, क्योंकि देश जितनी विदेशी मुद्रा कमा रहा होता है उससे ज्यादा खर्च कर रहा होता है। और यही वजह है कि सरकारें अक्सर इन परिस्थितियों में सोने के आयात को लेकर सतर्क हो जाती हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि भारत के अलग अलग शहरों में सोने के रेट क्या है। दिल्ली 1,68,000, मुंबई 1,67,000, चेन्नई 1,56,000, कोलकाता 1,67,890, बेंगलुरु 1,67,000, केरल 1,67,890, वडोदरा 1,67,940, अहमदाबाद 1,67,940, पुणे 1,67,890। 15% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सोने के दामों में इजाफा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है
कि क्या शादी ब्याह और त्योहारों में सोना और महंगा हो जाएगा? क्या लोग अब सोने की खरीद से दूरी बनाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या विकल्प होंगे? सोना हमेशा से ही भारतीय भावनाओं से जुड़ा रहा है, लेकिन अब वही सोना आर्थिक रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। देखना ये होगा कि देश में अब इसको लेकर जनता का क्या रुख रहता है। सरकार के पास इसके लिए, इन व्यापारियों के लिए आखिर ऑप्शन क्या है? शायद कोई ऑप्शन नहीं है। एक झटके में कह दिया गया कि आप 1 साल तक सोने के जेवर न खरीदें, और उसका इम्पैक्ट ये है कि पूरे देश का जो सराफा कारोबार है वो बुरी तरह प्रभावित है पिछले 2 दिन से, और उसका असर जो है शेयर मार्केट में भी देखा जा रहा है। तो अब ऐसे में एक संकट बहुत बड़ा देश के ऊपर तो पहले से प्रधानमंत्री बता ही रहे हैं, लेकिन इस कारोबार के ऊपर भी खड़ा हो गया है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।